हैं? क्या? सच्ची? गजब। कुछ भी। मतलब कुछ भी। चल झूठा। ओ फेकुचन, फेंक मत फेंक मत। ये वो तमाम रिएक्शन से लोगों के जब मैंने उनको वो बात बताई। कौन सी बात? वो मैंने तत्काल कोटा में तेजस राजधानी में दिल्ली से पटना के लिए कंफर्म टिकट बुक कर ली थी। जी हाँ, बिना किसी एजेंट या दलाल के पीक सीजन में कंफर्म टिकट। इसे अपनी सीवी में डाल देता हूँ। एनीवे, चौंकने का कोटा पूरा हो गया आप लोगों का। थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप और ज्यादा चौंकने वाले हैं। मुझे साइड लोअर बर्थ अलॉट हुई है। जी हाँ, साइड लोअर बर्थ एक यूथ को, मेल यूथ को, वो भी प्रीमियम राजधानी ट्रेन के थर्ड एसी में। अब कुछ लोगों ने ये बात जानने के बाद मुझसे गुजारिश की कि चूंकि मैं किस्मत का इतना धनी हूँ, मैं उनके कुछ काम कर दूं। मेरे पास जो कुछ दरख्वास्त आई है उसे उनमें से मैं कुछ आपके लिए पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे एक भाई साहब कहते हैं कि जिस लड़की से मेरी अभी अभी शादी हुई है उसका कोई बॉयफ्रेंड ना निकले और हनीमून से मैं सही सलामत वापस आ जाऊं। दूसरे जनाब लिखते हैं कि मेरी फिल्म का डायरेक्टर बिना कुछ कंट्रीब्यूट किए राइटिंग में क्रेडिट ना ले। एक और भाई साहब लिखते हैं कि राइटर बिरादरी के ही लग रहे हैं ये लिखते हैं कि माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म्स एक एक मिनट के 45-50 एपिसोड्स की राइटिंग के लिए 20-25 हज़ार का बजट नहीं बल्कि कम से कम 1.5-2 लाख का बजट रखें। एक मिनट, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए अब पेमेंट एक्सपोजर में नहीं बल्कि पैसों में होने लगी है। सही है बॉस। एनीवे, देखो भाई लोग, अपना लक खुद बना के चलना पड़ता है। ये ऐसे ट्रांसफरेबल नहीं होती ऐसी चीजें कि ब्लूटूथ ऑन कर दिया, एयर ड्रॉप ऑन कर दिया और ले लिया। नहीं, अच्छे कर्म करने पर फोकस करो। कुछ समय पहले तक ना मेरी भी किस्मत ऐसी फूटी थी कि गरीब रथ जैसी ट्रेन में काफी एडवांस में भी टिकट बुक करने पर मुझे साइड मिडिल बर्थ अलॉट होती थी। सोचो, साइड मिडिल। फिर मैंने अपने बुरे कर्मों की लिस्ट बनानी शुरू की। शुरुआत रिवर्स ऑर्डर में किया, मतलब मोस्ट रीसेंट सबसे पहले। वो तो जब मेरे आईफोन 17 प्रो मैक्स की 2 टीबी स्टोरेज भर गई। एक मिनट, इसके पहले आगे बोलूं, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 5 बजे सुबह लाइन में लग के ये फोन नहीं लिया था मैंने। ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जब मेरे आईफोन 17 प्रो मैक्स की 2 टीबी स्टोरेज भर गई, जबकि अभी तक मैंने अपने बस यही डिटेल्स फीड किए थे कि मुझसे उधार लेने वालों में से किस किस को मैंने पैसे वापस लौटाने के लिए मैसेज या कॉल या टेलीपैथी किया था। सोचो यार, कैसे मैं अपने ही पैसे दूसरों से मांग सकता हूँ? मतलब गरुड़ पुराण में इसके लिए अलग से सजा लिखी है। अपना पैसा कभी कोई मांगता है? किस हक से आप मांग सकते हो भाई अपना पैसा दूसरों से? लेकिन जैसे ही मैंने अपने इस ब्लंडर मिस्टेक के लिए उनसे माफी मांगी, मेरा लक सुधरना शुरू हो गया। मेरी जिंदगी में यह पहला मौका था जब मुझे एसी बोगी में राजधानी या किसी भी ट्रेन में साइड लोअर सीट अलॉट हुई थी। मैं अपनी सीट पर भी सेटल ही हुआ था कि शहद में घुली एक मीठी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। एक्सक्यूज मी, आर यू सिंगल? आर यू सिंगल? उसने दोबारा पूछा। मैंने एक नजर उसे गौर से देखा। कोई 28 की उम्र होगी, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बीपी 122/76, SpO2 लेवल 97% और कुछ अनसॉल्व पास्ट लाइफ ट्रॉमा देखा उसने। उसका राहु अभी हाल ही में उसके 7वें हाउस में, यानी कुंडली के 7वें हाउस में मूव किया था राहु ने, जिसका रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पे बहुत उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। अक्सर लोग ऐसे डिले में मैरिज हो जाते हैं ऐसे लोग, या फिर
ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो रिलेशनशिप में होते हैं, ऐसे लोग वो ब्रेक करते हुए नज़र आते हैं। किसी के साथ भी अच्छे संबंध बनाने में इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और राहु का 7वें हाउस में आना ये दिखाता है कि आप प्यार और रिलेशनशिप के लिए बहुत डेस्परेट है, बहुत स्ट्रांग डिज़ायर आपके अंदर हो रही है। एक मिनट, अब यह बात मत पूछना कि अरे बस 30 सेकंड के अंदर तुम्हें इतना पता चल गया चंदन। प्लीज हाँ, तो एक स्ट्रेंजर थी। हाँ, इतने कम टाइम में और क्या उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा, और मुझे क्या पता चल जाता या क्या पता चल जाना चाहिए था। हाँ, आप लोग ही ना। एनीवे, सिंगल। हम्म इस कॉम्प्लिकेटेड, मैंने जवाब दिया। अरे मतलब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं? उसने आंखें मटकाते हुए मुझसे पूछा। वासुदेव कुटुंबकम, मैं बड़बड़ाया। वैसे मैं इस दुनिया को यकीनन अपनी फैमिली ही मानता था। उसने अपना अगला सवाल पूछा। अल्टी पल्टी कीजिएगा काइंडली। अल्टी पल्टी? ओ देवी जी, सवाल में क्लैरिटी लाओ। अरे अल्टी पल्टी के 36 मतलब हो सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जी अल्टी पल्टी मतलब वो मेरी एक फ्रेंड V2 में है, आप उसके सीट पे चले जाइएगा। उसने जवाब दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जवाब उसे मिला, मुझसे नहीं। मेरे अलावा जो 5 और मिडिल एज मेल पैसेंजर थे मेरे कंपार्टमेंट में, उन्होंने जवाब दिया। वाह भाई वाह। यूं तो मैं कभी भी अपनी जिंदगी में ये जो पीर प्रेशर है ना, उसके दबाव में आया नहीं हूँ। उसके दबाव में आकर कभी कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन इस बार मुझे अपनी साइड लोअर विंडो बर्थ सेक्रीफाइस करनी पड़ी। मैं अपना सामान निकालने लगा और एक आखिरी बार अपनी साइड लोअर बर्थ को बहुत प्यार से देखा। इतिहास मेरी इस कुर्बानी को कभी रिवॉर्ड तो दूर दर्ज भी नहीं करेगा। ऐसे ही खामोश पन्नों में मेरी ये कहानी दब के रह जाएगी। हे भगवान, जो मेरी किस्मत में नहीं हो ना, उसे मेरी जिंदगी में भेजा मत करो। चाहे वो कोई इंसान हो या ट्रेन की विंडो साइड लोअर वाली बर्थ। और हाँ, मेरा अल्टी पल्टी हो गया। पहली और आखिरी बार था ये। अब आप मुझे बहुत निष्ठुर कहें, अनकोऑपरेटिव कहें, अब मैं कभी भी अल्टी पल्टी नहीं करूँगा। हो गया मेरा। मैं अपना सामान लिए B2 की तरफ बढ़ गया। कृपया ध्यान दीजिए, 12,310 पटना राजधानी एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल मुगलसराय के रास्ते पटना को जाने वाली अपने निर्धारित समय 17:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 13 से चलेगी।